नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जो यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे किस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आज डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट की तरफ से देखो लगातार वैकेंसी निकल रही है भरपूर। और ये जो देखो एयरपोर्ट AIACL यानी कि AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से इसका पिछले भी बहुत वैकेंसी निकल के आई। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग जाके देख सकते हो। और अभी भी जो वैकेंसी निकल के आई परमानेंट जॉब का ही वैकेंसी। और पोस्ट देख सकते हो, जितने भी पोस्ट है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन का ही पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मिनिमम बताया गया 10th पास और डिप्लोमा। सिर्फ 10th पास डिप्लोमा नहीं, आपके पास ITI भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। सारे बताऊंगा नोटिफिकेशन में कितने करके वैकेंसी है, डिप्लोमा को कितने कैंडिडेट को मांगा, कौन सा ब्रांच को, ITI का कौन सा टेट को मांगा, सारे बताऊंगा कितने करके सैलरी मिलने वाला है। और ये जो पोस्ट का है, आपको कुछ भी एग्जाम नहीं होगा, कुछ फीस भी नहीं लगेगा, सीधा आपका वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, जो कि एयरपोर्ट का सेक्टर में बताऊंगा कहाँ पे जाना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में जो अभी तक नया विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे हर एक गवर्नमेंट अपडेट पाने के। चलो नोटिफिकेशन अभी डिस्कस करते हैं क्या बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि AIACL यानी कि एयर इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से निकल के आई। देख सकते हो वैकेंसी, और इसका जो हेड क्वार्टर है देख सकते हो न्यू दिल्ली में पड़ती है। और देखो ये साउथ रीजन जो हैदराबाद में है। वैकेंसी देखो, जो एंगेजमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 B2 का वैकेंसी, और स्किल टेक्नीशियन एड जो वैकेंसी निकल के है ना, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु की तरफ से, हर एक का AICL का सेक्टर की तरफ से। अब देखो यहाँ पे कितने करके वैकेंसी है हर एक स्किल टेक्नीशियन और B1 B2 में। देखो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन जो B1 का पोस्ट है, इसमें 23 वैकेंसी रखा गया। और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 का पोस्ट जो 9 वैकेंसी रखा गया इसमें। और स्किल टेक्नीशियन जो कि पेंटर, मैं पहले बता चुका हूँ, ITI भी इसका अप्लाई कर सकते हैं, वन ही पोस्ट है, लेकिन ITI वालों को भी बहुत अच्छा मौका मिल गया। और स्किल प्लांट टेक्नीशियन जो कि मैकेनिकल में 2 पोस्ट रखा गया। और स्किल प्लांट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट। टोटल अगर आप मानो वैकेंसी है 36 पोस्ट है। और लोकेशन देखो, वॉक इन इंटरव्यू का वैकेंसी पहले ही बता चुका हूँ, कुछ एग्जाम नहीं होगा, जो कि चेन्नई में जाना पड़ेगा 14 मार्च, और बेंगलुरु में 17 मार्च, हैदराबाद में 20 मार्च। कौन सा ब्रांच को किस डेट पे जाना पड़ेगा बताऊंगा। रिपोर्टिंग टाइम देखो 9 बजे से 12 बजे का अंदर। और इसका जो रिजर्वेशन देखो, ST SC OBC को एज पर गवर्नमेंट का हिसाब सबका रिजर्वेशन मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट का रूल से 5 साल को मिलेगा SC ST को, और OBC को मान लो 3 साल का छूट मिल ही जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये जो वैकेंसी निकले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, यहाँ पे देखो जो कॉन्ट्रैक्ट जो जॉब बताया, ए पीरियड 5 ईयर्स यानी कि आपका 5 साल का आपका जॉब होगा। 5 साल का जॉब अगर एक्सटेंडेबल फर्दर पीरियड, अगर फर्दर पीरियड बढ़ाएगा 5 साल का, तो टोटल मान लो 58 ईयर एज, मान लो 50 ईयर्स एज जिसका नहीं कंप्लीट होगा, उसका पहले मान लो इसका 50 है, किसी का 40 साल है, वो इसके तभी कम कर सकते हैं और भी 5 साल, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट कंपनी परफॉर्मेंस, यानी कंपनी का परफॉर्मेंस से ऊपर पे अगर एक्सटेंडेबल बढ़ाया जाए। तो मान लो 10 साल जॉब करने के बाद अगर कोई कंपनी तुमको निकाल देगा क्या, ऐसा नहीं होता। 10 साल करने के बाद मानो परमानेंटली भी कर जाए, क्या पता। अब देखो इसका जो अमाउंट पर मंथ विल बी मिनिमम 25,000 यानी कि 25,000 टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग का टाइम 25,000 से मिलेगा। ओके, अब देख लो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू होगा, जो कि 2 स्टेज में होगा। देखो जो टेक्निकल असेसमेंट इंटरव्यू 2 स्टेज, दोस्त क्वालिफाइंग फर्स्ट स्टेज एट बेंगलुरु चेन्नई हैदराबाद, जो कि फर्स्ट स्टेज होगा बेंगलुरु चेन्नई हैदराबाद, जो कि एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 B2 का वैकेंसी। इट्स रिक्वायर्ड जो अटेंडेंट सेकंड स्टेज जो होगा सिर्फ हैदराबाद ओनली। ओके, अब देखो यहाँ पे इस जो जितने भी ब्रांच से पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पे। देखो क्वालिफिकेशन देखो, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन B1 का फॉर ऑल कैंडिडेट्स अदर एक सर्विसमैन, ऑल कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए AME यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर से कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल स्ट्रीम से। ओके, DGCA मान लो DGCA अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जनरल सिविल एविएशन से 60% मार्क्स के साथ, और 55% मार्क्स के साथ ST SC OBC के लिए है तो जरूर अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा चाहिए आपके पास है तो 3 साल का मैकेनिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियर से, और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यानी कि 60% मार्क्स के साथ, और SC ST OBC को 55 मार्क्स के साथ। ओके, और देखो इसमें जो कुछ वर्क एक्सपीरियंस रखा गया, ज़्यादा नहीं, आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो भी अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट मास्टर मिनिमम 1 एविएशन एक्सपीरियंस यानी कि एविएशन डिवीजन से एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे ध्यान से देखो, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप विथ हैंड वर्क एविएशन इंडस्ट्री से, यानी कि आपका सक्सेसफुल है अगर अप्रेंटिसशिप एविएशन डिवीजन से 1 साल का, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो बॉस। और देखो दूसरा जो पोस्ट है स्किल प्लांट टेक्नीशियन, जो कि मैकेनिकल का पोस्ट है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का चाहिए मैकेनिकल में,
एयर कंडीशन इंजीनियरिंग से और इक्विपमेंट किसी भी मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, और 60% मार्क्स के साथ जो है जनरल ओबीसी के लिए, और 55% मार्क्स जो कि एससी एसटी ओबीसी के लिए। और देखो आपके पास जो मैकेनिकल का पोस्ट है स्किल प्लांट टेक्नीशियन, मैट्रिक पास आउट हो, आईटीआई हो तो अप्लाई करो। देखो यहाँ पे क्या बात है, मैट्रिक पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, ऐसे सभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है मैट्रिक में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स एस टी एस ओबीसी के लिए। आईटीआई देखो इसमें क्या होता है, आईटीआई सर्टिफिकेट मैकेनिकल और एयर कंडीशनिंग से, मान लो किसी का मैकेनिकल ब्रांच से एयर कंडीशनिंग से है, डीजीईटी यानी कि मान लो डीजीटी क्या होती है, देखो डीजीटी है ना, डायरेक्ट जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, इसका द्वारा प्रूव है सर्टिफिकेट तो अप्लाई करो। और इसमें देखो इसमें भी 1 साल का एक्सटेंड होगा। देखो सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन और नेशनल अप्रेंटिसशिप, अगर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है एविएशन डिवीजन से तो इसके लिए अप्लाई करो। और देखो यहाँ पे जो बताया गया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया B2 का पोस्ट है, B2 का क्या बात है, AME इसमें भी सेम बात है, मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग से आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। देखो यहाँ पे एविएशन स्ट्रीम से, उसमें था मैकेनिकल स्ट्रीम से, और इसमें अगर एविएशन स्ट्रीम से है DGCA सेम ही रखा, डायरेक्ट जनरल सिविल एविएशन से 60% मार्क्स के साथ, और STS से भी तो 55% मार्क्स के साथ है तो जरूर अप्लाई करो। और इसके अलावा भी आपका डिप्लोमा है इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारा कोर्स रखा गया है। किसी भी कोर्स है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट 60% मार्क्स के साथ जो कि जनरल वालों के लिए, और ST/SC OBC वालों के लिए 55% है तो अप्लाई करो। और इसमें क्या होता है, पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस, जो कि देखो कैंडिडेट मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि सक्सेसफुल सभी को पता है। एक अप्रेंटिसशिप यहाँ के हर एक पोस्ट में क्या होता है, अप्रेंटिसशिप अगर कंप्लीट है इन किसी भी एविएशन इंडस्ट्री से तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो बस। ओके। और देखो दूसरा जो पोस्ट है स्किल प्लांट टेक्नीशियन, जो कि डिप्लोमा वालों को मांगा, सिर्फ डिप्लोमा वालों है, जो कि 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, इंस्ट्रूमेंटेशन सेम किसी भी ब्रांच से है 55% मार्क्स के साथ, और 60% मार्क्स जनरल वालों के लिए। ओके, सेंट्रल स्टेट किसी भी बोर्ड चलेगा आपके पास है तो जरूर अप्लाई करना बॉस। और इसमें देखो दूसरा जो पोस्ट है मैट्रिक पास भी है आपके पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स ST/SC के लिए तो अप्लाई करो। और ITI अगर है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो किसी भी ब्रांच से, DGET डायरेक्ट जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग से है तो जरूर अप्लाई करना, और 1 साल का अगर अप्रेंटिसशिप है तो। ओके। अब देखो लास्ट का जो पोस्ट है जो कि पेंटर को मांगा था, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ ITI वालों के लिए स्पेशली, जो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री से 55 मार्क्स के साथ, ST/SC OBC के लिए 60% जनरल के लिए, सिर्फ ITI पास है तो अप्लाई कर सकते हो पेंटर से। लेकिन ध्यान से ये देखना कि कॉन्डक्ट जो कि अप्रूव होना चाहिए DGET यानी कि डायरेक्ट जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग से, तब अप्लाई करोगे। ओके। अब देखो इसमें सक्सेसफुल जो बताया पेंटर ट्रेड से आपके पास अप्रेंटिसशिप है एविएशन इंडस्ट्री से तो अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम देखो 1 ईयर ड्यूरेशन, पहले ही बता चुका हूँ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। अब चलो इसको कैसे अप्लाई करना पड़ता है, देखो पहले देखो अप्लाई जो करना पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू, तो आपको पहले ये जितने भी फॉर्म है ना, देखो यहाँ पे सारे फॉर्म है, ये आपको फिलअप करके और सेल्फ अटेस्ट करके सेंड करना पड़ेगा। वो भी सेंड कैसे करना पड़ेगा, आपका कोई स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट नहीं करना पड़ेगा। देखो इनमें ऑल्सो सेंड स्कैन कॉपी ड्यूली फिल एप्लीकेशन आवर बिफोर बिलो जो ईमेल, यानी कि जो ईमेल है इस पे आपको सेंड करना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन जो वॉक इन इंटरव्यू प्लीज कॉन्टेक्ट, इस पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ओके। और देखो यहाँ पे अब बताता हूँ कहाँ पे जाना पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू के हर एक पोस्ट के लिए, जो कि 14 मार्च रखा गया चेन्नई में जाना पड़ेगा, जो कि ऑफिशियल AIESL में जो कि न्यू इंटरग्रेटेड सर्विस कॉम्प्लेक्स चेन्नई में पड़ती है, इस पे जाना पड़ेगा B1 B2 के लिए ओनली। और दूसरा भी जो बेंगलुरु में होगा 17 मार्च को, किसी भी दिन जा सकते हो आप, दोनों ब्रांच को ही मांगा B1 B2 को, चेन्नई में भी होगा बेंगलुरु में होगा, किसी भी दिन आप जा सकते हो जिसका B1 B2 से अप्लाई कर रहे हो। और बाकी जो मैकेनिकल डिप्लोमा ITI का जो पोस्ट है ऑल पोस्ट, वो आपको जाना पड़ेगा हैदराबाद में, जो कि 20 मार्च के लिए। देखो AIESL मेरो नियर गेट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में पड़ती है, वहाँ पे होकर जाना पड़ेगा दोस्तों। ओके। तो देखो बहुत ही अच्छा वैकेंसी तो जो कि एयरक्राफ्ट की तरफ से निकल के आ रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन 10 साल अगर जॉब मिलेगा उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, ये कॉन्फर्म मैं बता सकता हूँ। लेकिन कॉन्फर्म भी नहीं हो सकते, निकल भी जाएगा। किसी का अगर मान लो 58 एज हो गया तो उसका पहले आपका एज कैलकुलेशन कर लेना, अगर हो रही है तो जरूर अप्लाई करो क्योंकि बहुत अच्छा है आपका मौका ये लिए। ओके। अदरवाइज वीडियो को अच्छा लगे लाइक कर देना और दोस्तों के शेयर करने मत भूलेगा कि उसे ऐसे हर एक करोड़ में उसको ही पाने मौका मिले। चलो मिलता अगला वीडियो में, नमस्ते, टाटा।